बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ मैं आप सारे लोग खैर आफियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैंने आपको ये बताना है कि अगर आपको मेडिकल जो रेफ़र फॉर्म मिला है उसमें अगर आपको अनफ़िट कर देते हैं या टेम्परेरी अनफ़िट कर देते हैं तो आपने क्या करना है। सबसे पहले वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। अच्छा, मुझे भी रेफ़र फॉर्म मिला था, लेकिन मैं अपने आखिर में सुनाऊँगा अपने बारे में मेरे साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सारा मैं आपको वो सारी कहानी मैं आपको बाद में सुनाऊँगा। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपको रेफ़र फॉर्म मिल जाता है, आपको टेम्परेरी अनफ़िट कर देते हैं या बिल्कुल अनफ़िट कर देते हैं, तो आपने क्या करना है? मैं आपको अपना बताऊँगा। मुझे भी टेम्परेरी अनफ़िट किया था, किस वजह से किया हुआ था वो मैं वजह भी आपको बताता हूँ। बात ये है कि अगर आपको टेम्परेरी अनफ़िट करते हैं, अगर आप आई साइट चेक करवाने गए हैं, तो आपको वो क्या कह देते हैं कि आप जाके अपनी सर्जरी करवाएँ। तो आपको क्या कर देते हैं, वो टेम्परेरी अनफ़िट कर देते हैं। अब सर्जरी आप करवा कर जाते हैं, तो वो आपको फ़िट या अनफ़िट करते हैं। अब इसी तरह अगर आप ईएनटी या नाक की हड्डी में, अगर नाक की हड्डी या ना, अगर आपको इसमें रेफ़र कर देते हैं, तो फिर आपको क्या करवानी होगी, वो ऑपरेट करवानी होगी, उसका ऑपरेशन करवाना होगा। जब आप ऑपरेशन करवाएँगे, ऑपरेशन करवाने के बाद आप फिर से चेक करवाने के लिए उनके पास आएँगे। फिर अगर उन्होंने आपको रखना हुआ तो वो रखेंगे, नहीं तो फिर अनफ़िट कर देंगे, ठीक है? फिर दोबारा चेक करने के बाद वो फिर से आपको अनफ़िट कर देंगे, तो फ़िट कर देंगे। फ़िट या अनफ़िट कर देंगे दोबारा चेक करने के बाद। लेकिन ये है कि फ़िट कर देते हैं, अनफ़िट वो नहीं करते। नाक की हड्डी का ऑपरेशन करवाने के बाद वो फ़िट कर देते हैं। सेम इसी तरह अगर आप आई साइट की बात है, तो आई साइट के लिए भी आपको करवाना पड़ता है। आई साइट के लिए आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अगर वो ऑपरेशन लेज़र ट्रीटमेंट लिख के देते हैं, तो आपको लेज़र ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी और उसके बाद वो फ़िट कर देते हैं, ठीक है? उसके बाद सेलेक्ट होना या ना सेलेक्ट होना, ये किस्मत की बात होती है। अब मैं बात आती है टेम्परेरी अनफ़िट की जानिब। अब मेरा क्या था, मुझे बाजू में लाइपोमा था, तो लाइपोमा के लिए उन्होंने मुझे क्या किया, रेफ़र किया, और रेफ़र में जब नेवी वालों के अस्पताल में गया तो उन्होंने मुझे टेम्परेरी अनफ़िट कर दिया। मैं वही उठाकर तो मैं वापस लेके किसके पास आया, सीएमएच में आया, तो सीएमएच वालों ने मुझे फ़िट कर दिया। तो मैं वहाँ से वो वापस लेकर गया सेंटर में। मैंने सेंटर वालों को कहा कि मुझे फ़िट कर दिया है। तो सेंटर वालों ने ये कह के वापस इनकार कर दिया कि ये ऊपर जो टेम्परेरी अनफिट लिखा हुआ है, उन्होंने ऑपरेट का लिखा हुआ है, तुम्हें ये ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ऑपरेशन के बगैर अगर तुमने सीएमएच से फ़िट करवा के लाया तो ये हम कबूल नहीं करेंगे। तो फिर मैंने ऐसा किया कि मैंने उन्हें कहा कि काइंडली मुझे टाइम दें, मैं कुछ करता हूँ। तो उन्होंने फिर टाइम मुझे दिया, तो फिर मैंने ऑपरेशन करवाया। तो फिर जाके मैं जब वापस गया तो उन्होंने मुझे फ़िट कर दिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें टेम्परेरी अनफिट कर देते हैं। तो टेम्परेरी अनफिट का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आप बिल्कुल अनफिट हो गए हैं। टेम्परेरी अनफिट का मतलब ये होता है कि आपको जिस काम के लिए उन्होंने अनफिट किया है, आप वही करके जाएँ। तो बाहर से आकर किसी प्राइवेट अस्पताल से आके करवा के जाएँ, थोड़ा-सा करवा लें, बस वो फिट कर देते हैं। उन्हें जाके उनके पास वैसे भी आपको पता है कि जो भी बच्चे जाते हैं ना फिट होने के लिए, तो वो ज़्यादा देर अंदर, क्योंकि रश ही इतनी होती है कि इतनी देर ज़्यादा अंदर खड़ा नहीं करते। तो इसलिए थोड़ा-सा ट्रीटमेंट करवा के तो आदमी जाके फिट का फॉर्म पे जाके लगवा के स्टैंप लगवा के तो दे सकता है, ठीक है? और रही ये बात कि अगर आपको किसी बड़ी चीज़ में अनफिट कर देते हैं या कुछ इस तरह का जो अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें टेम्परेरी अनफिट कर देते हैं। जिस तरह अगर आपको नी नॉकिंग की वजह से अनफिट करते हैं, तो वो टेम्परेरी नहीं करेंगे, वो आपको परमानेंट करेंगे। अगर आपको फ्लैट फिट की वजह से, अगर आपको अव्वल तो करते नहीं है, ये नी नॉकिंग की वजह से या फ्लैट फिट की वजह से अनफिट नहीं करते हैं। अनफिट तब करते हैं जब बहुत ज़्यादा नी नॉकिंग हो, तो वो रेफ़र करने के बजाय वो जहाँ पे आदमी का मेडिकल हो रहा होता है ना, वहीं पे ही अनफिट कर देते हैं, वो रेफ़र करते ही नहीं है। लेकिन फिर भी रेफ़र उन्हें करते हैं जिन्हें जो ठीक होते हैं और थोड़ा-सा जिन्हें फ़र्क होता है, जिनका फ़र्क वहाँ पे मापा नहीं जा सकता, तो इसलिए वो यहाँ पे फ़िटनेस के लिए भेज देते हैं। तो सेम इसी तरह अगर आपको किसी भी चीज़ में उन्होंने टेम्परेरी अनफिट किया है, तो आप ये ना समझें कि आप अनफिट हो गए। और अगर अल्लाह ना करे आप लोग अगर अनफिट हो भी जाते हैं, तो आपने हार नहीं माननी, आपने ऐसा करना है कि अगर आप अनफिट हो जाते हैं तो आपने फिर क्या करना है, फिर आके आपने अनफिट का लेटर जमा करवा देना है। क्योंकि अगर आपको, अब देखिए, अगर आप टेक्निकल सैलरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी जो फिटनेस में ये चीज़ आती है, मीन के आपकी नी नॉकिंग है। नी नॉकिंग को छोड़ें, कोई अगर नोज़ की हड्डी बड़ी हुई है या कुछ इस तरह का कोई इश्यू है जिसकी वजह से आपको अनफिट कर देते हैं। नोज़ की हड्डी अगर आपकी बड़ी हो तो फिर तो ऑपरेशन करवाना पड़ता है। लेकिन अगर किसी चीज़ के लिए अनफिट कर देते हैं ना,
तो उसके मुतबादल जो दूसरी पोस्ट होती है, अब अगर उन्हें 1 या 2 बंदों की ज़रूरत होती है, तो वो वहाँ यहाँ से उठा के, क्योंकि आप लोगों का तो उनका सारे का सारा रिज़्यूम उनके पास पड़ा हुआ है, तो इसलिए वो कोई नए फिर से कौन बैनर लगाएगा, फिर कौन वो फ़िज़िकल, मेडिकल कौन इतना सब कुछ करेगा। तो ये या इन्हीं बच्चों में से किसी एक को चूज़ कर लेते हैं और इन्हीं बच्चों में से रख लेते हैं जो मेरिट पे होते हैं, क्योंकि मेडिकल फ़िटनेस के लिए बाज़ ऐसी पोस्ट होती हैं जिनमें मेडिकल फ़िटनेस इतना मायने नहीं रखता है। और बाज़ ऐसी पोस्ट होती हैं जिनमें मेडिकल फ़िटनेस सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो इसलिए आपने अपने जो मेडिकल जो रिपोर्ट्स हैं वो लाज़मी जमा करवानी है, और जो टेम्परेरी अनफ़िट हैं, तो उन्हें जिस चीज़ के लिए अनफ़िट किया है, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको अनफ़िट किया उन्होंने आई साइट के लिए, लेज़र ट्रीटमेंट के लिए, तो लेज़र ट्रीटमेंट कराना, वैक्स के लिए किया है तो वैक्स आपने क्या करना है, कानों को साफ़ ही करवाना है, कौन-सा बड़ा काम है। वैक्स के लिए तो अनफ़िट करते नहीं है, टेम्परेरी अनफ़िट नहीं करते। अगर किसी भी चीज़ के लिए आपको टेम्परेरी अनफ़िट कर रहे हैं, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल अनफ़िट हो गए। इसका मतलब ये है कि आपने जाकर स्पेशल वो दोबारा आपने चेकअप करवाना है और उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करके, अगर आपको मुझे लाइपोमा था तो मैंने क्या किया, सबसे पहले उसका टेस्ट करवाया, टेस्ट करवाने के बाद उसे ऑपरेट कर दिया और वापस जाके उन्होंने स्टेंप लगा के दे दी कि पहले अनफिट था और उसके बाद उन्होंने मुझे फिट कर दिया। अगर आप लोगों को आप स्टार्ट में मैंने वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको वो शो भी करवाया था, अभी भी करवा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप। हाँ, तो ये देख सकते हैं आप, ऊपर ऊपर उन्होंने टेम्परेरी अनफिट किया था और फिर नीचे इन्होंने फिट कर दिया आज, और फिट करके इस पे स्टेंप लगा दी है। तो इसी तरह आपने भी करना है। अगर आपको टेम्परेरी अनफिट कर देते हैं तो बाहर किसी भी हॉस्पिटल से आके आपने रिपोर्ट बनवा के, ऐसे भी बन जाती हैं, अगर आप इलाज ना भी करवाएं तब भी बन जाती हैं, तो बनवा के आदमी जाके अंदर से फिट हो जाता है, ये कोई इशू नहीं है। तो में याद रखिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, इंशाल्लाह सबका जवाब ज़रूर दूंगा। खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।